हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कैपेसिटर। बच्चों, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। पहली बात, ओके। कैपेसिटर का बच्चों दूसरा नाम क्या है? कंडेंसर। इसे कंडेंसर भी बोलते हैं। तो जनरली आपने कंडेंसर देखा भी होगा आपके घरों में, जो इलेक्ट्रिक फ़ैन लगा हुआ है, सीलिंग फ़ैन। तो बच्चों उसके साथ देखना ना, इस तरह का एक सिलेंडर लगा होता है, छोटा सा सेल। ठीक है, इसी सेल को बच्चे कंडेंसर या कैपेसिटर बोलते हैं। तो आपका ये जो कंडेंसर है, कैपेसिटर, ये बच्चे फ्रैक्शनल टाइम में ये बच्चे चार्ज भी हो जाएगा और डिस्चार्ज भी हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि इस कंडेंसर की, इस कैपेसिटर की नीड क्यों पड़ी? ठीक है, अच्छा चलिए देखते हैं। जैसे आपको पता है कि आपके घरों में जो सीलिंग फैन है, ठीक है, या आपके घरों में वाटर मोटर है या कूलर की मोटर है, मान लो आपके कूलर मोटर है, ठीक है, जो भी हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, ठीक है, उनकी जो हैवी मोटर है, बच्चे इन हैवी मोटर को रन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड पड़ती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ओके। और इसी एनर्जी को पूरा करने का काम कौन करता है? कैपेसिटर। कौन करता है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर बच्चे, मैंने बताया आपको कि ये कैपेसिटर फ्रैक्शनल टाइम में चार्ज भी हो जाएगा और डिस्चार्ज भी हो जाएगा। जितनी एनर्जी इसके अंदर आएगी वो सारी की सारी एनर्जी, मतलब कह लो कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर सारी की सारी एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र कर देता है टू द फैन मोटर, या बोलो वाटर मोटर या कूलर मोटर, जो भी है। ठीक है, जो भी मोटर आपने जिसको रन करवाना है, उसको मूव करना है, तो सारी एनर्जी वो एट द स्पॉट, मतलब फ्रैक्शनल ऑफ टाइम में सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है अपनी, जिसके कारण एक हैवी एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रिक फ़ैन को या मोटर को प्रोवाइड होती है, मिलती है, जिसके कारण आपका जो फ़ैन है वो घूमने लगता है या आपकी वाटर मोटर है वो काम करने लगती है। ठीक है, क्लियर? अच्छा चलिए आगे चलते हैं बच्चे। ये तो था कैपेसिटर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस बच्चे, कैपेसिटेंस है द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर the electric charge। ठीक है, एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब आपके पास जो कंडेंसर है उसकी कितनी एबिलिटी है, ठीक है, कि वो कितना चार्ज अपने अंदर जो है वो स्टोर कर सकता है, उस चीज़ को बोला जाता है बच्चे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को बच्चों सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपेसिटेंस को कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। बच्चे, जितना ज़्यादा चार्ज क्यू किसी कैपेसिटर को देंगे, ओके, उतना ज़्यादा बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उसका बढ़ेगा। ठीक है, मीन्स हम बात करें कि मोर द चार्ज मोर विल बी द पोटेंशियल ऑफ द कंडेंसर। ठीक है, मोर विल बी द पोटेंशियल ऑफ द कंडेंसर, मीन्स जो Q है बच्चे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, Q क्या है? चार्ज है, और V क्या है? पोटेंशियल है। तो जितने ज़्यादा Q होगा उतना ज़्यादा V होगा, मीन्स Q और V दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूँ तो यहाँ पर मैं एक C कांस्टेंट यूज़ करूँगा इनटू V। सी क्या है बच्चे? ये इसी को कैपेसिटेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस। ये एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर?
अच्छा, यहाँ से हम क्या बच्चे सी का वैल्यू निकालें बाहर, तो सी इज इक्वल टू क्या बन जाता है, इट इज़ ऑफ क्यू बाई बी, क्यू बाई बी। डन। अच्छा, नेक्स्ट देखें बच्चे, यूनिट। यूनिट क्या होते हैं, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के यूनिट क्या होते हैं बच्चे, जनरल यूनिट होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट कैपेसिटेंस के बच्चे फैरेड, FARAD, फैरेड। ठीक है, दिस विल बी द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैरेड। इसको कैपिटल एफ से भी डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल एफ से हम इसको डिनोट करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट व्हाट इज़ द यूनिट, तो आपको पता है C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। ठीक है, तो आपका कैपेसिटेंस बच्चे 1 फैरेड कब होगा, जब चार्ज आपका 1 कूलम के बराबर हो और पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट हो। ठीक है, दिस इज नोन एज 1 फैरेड। ठीक है, तो 1F इज इक्वल टू 1C ओवर 1V। क्लियर, तो आपके पास 1 फैरेड किसके बराबर हो गया, 1CV-1। ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट ये भी क्या है हमारे पास, दिस विल बी द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, ये भी कैपेसिटेंस के ही यूनिट होते हैं। क्लियर, यहाँ तक हो गया, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके बच्चों, अब बच्चे कुछ कन्वर्जन हैं, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, वो आपने ध्यान में रखनी है। जैसे 1 माइक्रो फैरेड की मैं बात करूं, तो बच्चे ये होता है 10⁻⁻6 फैरेड। 1 नैनो फैरेड की बात करें, ये होता है 10⁻⁹ फैरेड। 1 पीको फैरेड की बात करें, ये होता है 10⁻12 फैरेड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये आपने ध्यान में रखनी है। बच्चे पीको फैरेड जो होता है ना, इसको वैसे भी लिख देते हैं, माइक्रो फैरेड भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, माइक्रो फैरेड का मतलब ही पीको फैरेड होता है। ठीक है, -12 फैरेड। क्लियर, तो ये कुछ चीज़ें आप याद रख लें। आगे निकाले हम डायमेंशंस ऑफ सी, कैपेसिटेंस के डायमेंशन क्या होंगे, पता है फॉर्मूला आपको क्या होता है, QC इज इक्वल टू क्यू बाई बी, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। तो Q क्या होता है बच्चे, Q के डायमेंशन क्या होंगे, AT अपॉन, और V का डायमेंशन क्या होता है, V का डायमेंशन, चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला से शुरू करते हैं। जैसे Q अपॉन V क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू होता है W/Q, तो भर दें यहाँ पे, तो ये बना W और Q बच्चे ऊपर चला गया। क्लियर, तो ऊपर क्या बन गया मेरे पास, ये Q²/W। अब निकलाएगा आपका डायमेंशन। चलें, तो बच्चे Q इज इक्वल टू होता है AT, मतलब A इंटू टी, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, Q के डायमेंशन होते हैं AT। आपको पता ना कि करंट चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। ठीक है, तो करंट को बच्चे A से डिनोट करेंगे और टाइम को T से करेंगे, तो AT जो बने वो बन गए चार्ज के डायमेंशन AT। तो मैंने AT का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया। इज दैट क्लियर। चलें, अपॉन में क्या आएगा बच्चे, वर्क डन। वर्क डन के यूनिट क्या होते हैं, डायमेंशन ML/T-2 ये होते हैं। अच्छा, तो C इज इक्वल टू क्या बना, देखो M ऊपर ले जाएंगे तो बन गया M-1। ठीक है, अभी L भी ऊपर लेके जाएंगे तो L बन गया बच्चे -2। अब T भी ऊपर जाएगा, ये जब बच्चे T ऊपर जाएगा तो ये T हो जाएगा ऊपर जाके T+2 हो जाएगा। T² ऑलरेडी ऊपर है, तो टोटल कितना हो गया, ये बन गया T⁻+4। ठीक है, और A⁻2, ये बन गए बच्चे आपके डायमेंशन। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई शंका, ऑल करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चे आपका जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला आपके पास है Q/V। ठीक है, Q/V। तो Q आ गया हमारे पास यहाँ पर चार्ज और V आ गया बच्चे पोटेंशियल।
ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसके थ्रू होंगी। ठीक है, और भी काफ़ी जगह इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे इस पूरे कैपेसिटर चैप्टर के अंदर। क्लियर? अच्छा, तो एक दो और नोटेशन है कन्वर्जन इंपॉर्टेंट, वो भी ध्यान में रख लें। जैसे बच्चे आपका 1 फैरेड जो होता है, ठीक है, ये होता है 9 × 10⁻11 स्टैट फैरेड के बराबर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, कि 1 फैरेड कितने के बराबर होता है? 9 × 10⁻11 स्टैट फैरेड के बराबर होता है। क्लियर? तो बच्चे आई थिंक सो ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, तो इसको अच्छे से एक बार समझें। क्लियर? ये कुछ बेसिक चीज़ें थी कैपेसिटर के रिलेटेड। क्लियर? तो आगे की जो भी है कैपेसिटर के रिलेटेड जो भी टर्म्स आएंगी, ठीक है, जो भी टॉपिक यहाँ पर बनते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से एक बार समझ लें ताकि नेक्स्ट वाले जो टॉपिक आएँ तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।